क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल वायु, सुगंध समेत मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले अरिहंत अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। तो अरहंत शब्द का अर्थ, जो अर्ह धातु से बना हुआ अरहंत शब्द है, उसका अर्थ तीर्थंकर भगवान है। अर्हणाम अर्हंतीत्यर्हंत, जो अर्हणा के योग्य होते हैं। अतिशय वत्यः अर्हणाम अर्हंती, अतिशय वतीर अर्हणाम अर्हंती थी अर्हंत। नदी का कि द्वितीय के द्विवचन बहुवचन में क्या बनता है रूप नदी का? नदी नद्यो नद्य, नदीम नद्यो, दीर्घ इकार है। नद्य ही बनेगा। यदि ह्रस्व इकार होता तो दीर्घ होकर के विसर्ग हो जाता द्वितीय के बहुवचन में, जैसे स्तुति ही, स्तुति, स्तुतयः, स्तुतिम, स्तुति, स्तुति ही, ऐसा रूप बनता है। तो नद्य बनेगा। तो अतिशय वत्यः, नदी दीर्घ है, विसर्ग है ना, हाँ वही। हाँ हो गया।
देखो, हम कोशिश करते हैं इस पर कोई ऐसी इसको छंद में बनाने की। अरहंत शब्द का अर्थ भी आ जाएगा, फिर अरहंत्री, वहां हन धातु है, तो दो धातुओं से नमो अरहंताणम बनता है, एक अर्ह धातु से और दूसरी हन धातु से, और दोनों के अर्थ भिन्न होते हैं। अरहंत्री, इस शब्द में तीर्थंकर भी आ जाते हैं और शेष केवली भगवंत भी आ जाते हैं। सातों प्रकार के केवली भगवान आते हैं, और यदि अर्ह धातु से बना हुआ पद है तो मात्र तीर्थंकर आते हैं। अब एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि यदि नमो अरहंताणम में मात्र तीर्थंकरों को नमस्कार करेंगे, केवल तीर्थंकरों को नमस्कार किया जाएगा, तो फिर शेष अरिहंतों को कहां नमस्कार करेंगे? ये प्रश्न तो उठेगा। तो उसका समाधान ये है, नमो लोए सव्व साहूणम। ये जो सर्व साधु हैं, सर्व साधुओं की जो सीमा रेखा है वो बड़ी विशाल है। नमो आर्याणम में अपन उन साधुओं में से ही आचार्यों को छांट कर अलग से नमस्कार कर रहे हैं। नमो उवज्झायाणम में उन्हीं साधुओं के बीच जो उपाध्याय हैं उनको छांट कर अपन नमस्कार करते हैं। लेकिन सर्व साधुओं में जो है ना, 4 परमेष्ठी आ जाते हैं। आप में से कई लोग जानते भी होंगे, और जो लोग नहीं जानते होंगे उनको थोड़ा सा विस्मय हो सकता है, लेकिन ऐसा ही आगम का वर्णन है, आगम का कथन है कि जो परमेष्ठी रूप साधु हैं उनमें आचार्य भी आ जाते हैं, उपाध्याय भी आ जाते हैं, और शेष साधु भी आ जाते हैं। और उन साधुओं में भी अनेक भेद हैं। आप देखिए, समवसरण में कितने प्रकार के साधु होते हैं, अनेक प्रकार के साधु होते हैं। उनकी चर्चा अपन करेंगे। अभी अपन ये समझ लें कि यदि अपन नमो अरहंताणम में केवल तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं, तो नमो लोए सव्व साहूणम में शेष अरिहंतों को समाविष्ट करना होगा। और यदि अपन नमो अरहंताणम में अर्ह धातु से अरहंत पद न बनाते हुए हंत्री धातु, हन धातु से अरहंत्री, हन में त्रिच प्रत्यय करने से हंत्री बनता है, और अराणाम हंत्री इति अरहंता, और अ के साथ साथ 2 प्रकार के र, इन सब के जो हंता है, अर्थात इन सब का जिन्होंने हनन किया है, हनन का अर्थ होता है विनाश, इन सब का जिन्होंने हनन किया है वे अरहंत्री कहलाते हैं। और उनको यदि अपन नमस्कार करते हैं तो 4 घाती कर्मों का हनन करने वाले 7 अरिहंतों को नमस्कार होता है। अरिहंतों कह लो या अरहंतों कह लो, अभी अपन अरहंत शब्द ले रहे हैं। 7 अरहंतों को नमस्कार होता है, 7 केवलियों को नमस्कार होता है। तो नमो अरहंताणम में 7 प्रकार के केवली भगवंतों को अपन नमस्कार करते हैं। अब उन 7 का परिचय भी अपने को प्राप्त करना आवश्यक है। उनमें से एक तो तीर्थंकर है, अपन जानते ही हैं, और तीर्थंकरों का सर्वाधिक यश होता है, सर्वाधिक प्रभाव होता है, सर्वाधिक वैभव होता है, सब कुछ सर्वाधिक होता है। तो वो तीर्थंकर विलक्षण होते हैं। लेकिन अंतरंग गुण की अपेक्षा, अनंत चतुष्टय रूप गुणों की अपेक्षा अगर अपन विचार करते हैं तो तीर्थंकर भगवान, हम क्रम से नाम बोल रहे हैं, 7
केवलियों के, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली, अनुबद्ध केवली और समुद्घात केवली। ये 7 प्रकार के केवली भगवान होते हैं जिनको अपन नमो अरहंताणम कहकर नमस्कार करते हैं। हन धातु से यदि अरहंत शब्द बनाया जाए तब, अर्ह धातु से बनेगा तो तीर्थंकर होगा। तो अब इनमें तीर्थंकर कौन है, उनका परिचय अपन बहुत विस्तार से शास्त्रों में देखते हैं कि तीर्थंकर वो हैं जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व एक ऐसे सर्वोत्कृष्ट, तीनों जगत में क्षोभ उत्पन्न करने वाली, अर्थात उसको अगर अपन उर्दू शब्दों में कहें कि तीनों लोक में तहलका मचा देने वाली पुण्य प्रकृति, जिसका नाम तीर्थंकर नाम कर्म है, उसका संचय किया था, उसका आश्रव किया था, उसका बंध किया था। उस तीर्थंकर प्रकृति वाले जो होते हैं वो तीर्थंकर बनते हैं। अब उसमें विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि असंख्यात जीवों में कोई एक जीव ही ऐसे भाव कर सकता है कि 16 कारण भावना सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों जीव अगर भाते हैं तो उनमें से जो एक विशिष्ट परिणाम है, एक विशिष्ट विशुद्धि है, वह विशुद्धि जब उत्पन्न होती है तभी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। अपन सब ये जानते हैं कि 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है, सत्य है। लेकिन इसमें विशेषता यह है कि 16 कारण भावना भाते हुए भी सबको नहीं होता। कोई बिरला ऐसा जीव है, कोई ऐसी विशेष आत्मा है, कोई ऐसी पवित्र चेतना है जो इन षोडश कारण भावनाओं से उस पुण्य प्रकृति का संचय कर लेती है। तत्वार्थ परंपरा में 16 कारण भावनाओं का वर्णन आया है 6ठे अध्याय के 24वें सूत्र में। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में लिखा हुआ है, दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनति चारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैया वृत्य करण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। और षटखंड आगम के तीसरे खंड में, जिसका नाम बंध स्वामित्व विचय है, और जो धवला की 8वीं पुस्तक में जिसका विस्तार है, वहां भी तीर्थंकर प्रकृति के 16 कारण बताए हैं। लेकिन उन 16 कारणों में थोड़ा सा अंतर है। तीर्थंकर बनना इतना दुर्लभ क्यों है, उसका समाधान वहां धवला में जाने से मिलता है। तत्वार्थ सूत्र में 16 कारण भावना आप पढ़ेंगे तो फिर आप 16 कारण का जो एक व्रतानुष्ठान है, उसको करके कदाचित ऐसा समझ भी सकते हैं कि मैंने जो ये अनुष्ठान किया है 16 वर्षों तक, जब जब 16 कारण आए तब तब मैंने विधिवत सारे अनुष्ठान किए, अब मैं तो तीर्थंकर बनूंगा ही बनूंगा, ऐसी धारणा कदाचित किसी में बन सकती है।
लेकिन अब आप धवला में जो बात कही है उसको ध्यान से सुनिएगा कि सब लोग तीर्थंकर क्यों नहीं बन सकते। उसका कारण देखिए, उसमें दो जो भावनाएं दी हैं वो यहां से थोड़ी अलग है। इसमें लिखा ना शक्तितस् त्याग। अब शक्तितस् त्याग की व्याख्या में लिखा गया है त्यागो दानम। त्याग का अर्थ यहां पर दान है। त्याग का अर्थ रस परित्याग अथवा और कोई चीज का त्याग नहीं है। त्याग का अर्थ दान है, और दान में तीन भेद लिए उन्होंने। तो वो जो दान दिया जाता है उसको शक्तितस् त्याग कहा है, और वो दान गृहस्थ भी दे सकते हैं और साधु अपनी भूमिका के योग्य ज्ञान दान, दीक्षा दान, प्रायश्चित आदि दे सकते हैं। वो भी दाता होते हैं साधु भी। वहां पर धवल ग्रंथ में लिखा है कि ये जो शक्तितस् त्याग है ये प्रासुक परित्याग नाम की भावना है। प्रासुक परित्याग का अर्थ होता है, प्रासुक का अर्थ होता है निर्दोष, पवित्र। वैसे तो चरणानुयोग में अगर अपन प्रासुक शब्द का अर्थ देखें तो जो निर्जंतुक वस्तु होती है उसको प्रासुक कहते हैं, जिसमें कोई जीव जंतु नहीं है। अब यहां कह रहे हैं कि प्रासुक वस्तु संपूर्ण जगत में इस जीव को पार लगाने वाली वस्तु, मोक्ष पहुंचाने वाली वस्तु जो रत्नत्रय है वो प्रासुक है। बोले धवल ग्रंथ में वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि प्रासुक क्या है यहां पर, तो रत्नत्रय है। तो उसका जो परित्याग, परितः त्याग दानम, रत्नत्रय को भली भांति प्रदान करना, ये 16 कारण भावनाओं में एक भावना है प्रासुक परित्याग, जिसको वहां पर शक्तितस् त्याग कहा गया है। अब ये कार्य वहां वीरसेन आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि ये कार्य साधु ही कर सकते हैं। इसलिए 16 कारणों में ये नियम हो गया कि ये प्रासुक परित्याग केवल साधु कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। क्योंकि रत्नत्रय प्रदान करना अर्थात दीक्षा देना। अब दीक्षा कौन देंगे? क्या कोई असंयमी संयम की दीक्षा दे सकता है? कैसे दे सकता है? गुरु देंगे ना दीक्षा। तो ये जो भावना है ये गुरुओं द्वारा की जाने वाली भावना है 16 कारण भावनाओं में, प्रासुक परित्याग। और एक भावना और है, क्षण लव प्रतिबुद्धता। क्षण और लव, क्षण जो है अधिकतम है, लव जो है न्यूनतम है। द्वादश क्षणा मुहूर्तम। कोई भी त्रुटि होने पर, कोई भी चूक होने पर जो अधिकतम एक क्षण में अपने आप को संभाल लेते हैं और वापस निर्मल बना लेते हैं अपने मन को, अपनी चर्या को, अपनी क्रिया को। एक क्षण में वो जागृत हो जाते हैं। और शुद्धिकरण का उपक्रम लंबा भी हो सकता है, लेकिन एक क्षण में वो अपने आप को संभाल लेते हैं। एक क्षण कितना होता है? तो द्वादश मुहूर्ता क्षण, द्वादश क्षणा मुहूर्तम, 12 क्षणों का एक मुहूर्त होता है। और 30 मुहूर्तों का एक दिन होता है।
तो उस हिसाब से अपन मुहूर्त के मिनट्स निकाल सकते हैं। जैसे 24 घंटे का एक दिन है और 30 मुहूर्त का एक दिन है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 24 घंटे में 30 मुहूर्तों को आप व्यवस्थित कर दीजिए। तो पहले तो 24 को अपन 60 से गुना करेंगे तो मिनट आ जाएंगे, 1440 मिनट हो जाती है। ठीक है, अब 1440 मिनट को 48 से भाजित कर दीजिए। नहीं, 1440 मिनट को 30 से भाजित कीजिए तो पता चलेगा कि एक मुहूर्त में कितने मिनट आते हैं, 48 मिनट्स। हो गया क्लियर? तो आप ये मत समझना कि एक मुहूर्त के 48 मिनट कहां से निकला है। मिनट वाला हिसाब किताब तो वर्तमान युग में वैज्ञानिकों ने प्रारंभ किया है। तो समाधान ये है कि 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं और 24 मिनट में 1440 मिनट होते हैं। 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। तो फिर एक मुहूर्त में 48 मिनट होंगे ही होंगे, सीधा सा हिसाब है। अब एक मुहूर्त में 2 घड़ियां होती हैं, ठीक है? तो एक मुहूर्त को 2 से भाजित कर दें तो एक घड़ी जो है 24 मिनट की होती है और 24 मिनट की जो अवधि बताई है उसमें 38.5 लव होते हैं 24 मिनट में। थोड़ा सा गणित का विषय है लेकिन सावधानी से सुनेंगे, बहुत आनंद आएगा आपको। तो अपने को यह निकालना है कि जो एक तो 4 मिनट का एक क्षण हो गया, तो जो 4 मिनट में किसी भी त्रुटि के बाद जागृत हो जाते, तुरंत उनको पता चल जाता कि अरे त्रुटि हो गई। आप कल्पना कीजिए कि आज क्या स्थिति है वर्तमान में जीवों की, उनको प्रत्येक त्रुटि का भान हो जाता है। अपने को कुछ त्रुटियां तो पता चलती है कि मैंने गलती कर दी, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया किसी को, तो लगता है 2-3 मिनट में ही लगने लगता है कि अरे मैंने गड़बड़ कर दिया। लेकिन हर गलती अपन थोड़ी समझ पाते हैं। उनको जितने भी अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार जो भी बताए हैं व्रत संबंधी, उसमें 4 मिनट के अंदर वो क्षण प्रतिबुद्ध हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि मेरे से चूक हो गई है और फिर वो शुद्धिकरण कर लेते हैं। 4 मिनट अधिकतम वो तीर्थंकर बनते हैं। समझ में आ रहा है कितनी बड़ी बात है ये? और कम से कम कितने समय में? तो देखिए, कम से कम कितने समय में वो अपन निकालते हैं। तो एक घड़ी में 24 मिनट है। अब 24 मिनट को अपन 60 सेकंड से गुणित कर दें तो वही बात आती है, 1440 सेकंड्स हैं। अब इसको 38.5 से भाजित करें तो एक लव का परिमाण आएगा। 38.5 से डिवाइड किया तो एक लव जो होता है वो 37.40259740226 सेकंड्स। आप ये समझ लीजिए 37.5 सेकंड से भी कम समय में, 37.5 सेकंड से भी कम समय में वो प्रतिबुद्ध हो जाते हैं। गुरु कोई संबोधन दे रहे हैं तो उनको इतने सेकंड्स में उसका अभिप्राय ज्ञात हो जाता है। उनसे कोई चूक हो रही है, उनको इतने सेकंड्स में समझ में आ जाता है। कितनी जागृत आत्मा होगी वो। और ऐसी आत्मा जब ये 16 कारण भावना भाती है तो वो तीर्थंकर बनती है। इसीलिए असंख्यात जीवों में एक जीव 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधते हैं। अब इसमें एक बात और है जो अपन ने
अभी धवला में देखा कि प्रासुक परित्याग, ये जो भावना है ये केवल मुनिराज कर सकते हैं। जो दीक्षा देने की पात्रता रखते हैं उन्हीं के लिए ये भावना कही गई है। तो इससे स्पष्ट है कि गृहस्थ कभी भी 16 कारण भावना नहीं कर सकते। समझ में आई बात? कभी नहीं। और कौन सी भावनाएं नहीं कर सकते गृहस्थ? दर्शन विशुद्धि कर सकते हैं, विनय संपन्नता कर सकते हैं, शील और व्रतों में अतिचार न लगाना बहुत बड़ी बात है। इस पंचम काल में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान कह गए हैं सातिचार चरित्राश्य कालेत्र किल साधव। इस काल में साधु भी अतिचार सहित चारित्र वाले होंगे, अर्थात उनके चारित्र में कुछ कमियां रहेंगी, कुछ त्रुटियां होंगी। भाषितास तीर्थनाथेन तत्तथ्यम कथम अन्यथा। ये तीर्थनाथ द्वारा भाषित है। और तत्तथ्यम, और तीर्थंकर का कथन तथ्य रूप होता है, वितथ्य नहीं होता, तथाभूत होता है, जैसा कहा वैसा होता है। कथम अन्यथा, उनके वचन अन्यथा कैसे हो सकते हैं? तो ये शील व्रतेषु अनतिचार, शीलों में और व्रतों में अतिचार न लगाना, ये भी जो व्रती नहीं है, जिन्होंने शील का संकल्प नहीं किया है, उनके लिए अवस्तु है, अर्थात ये भावना उनके लिए नहीं है, असंयमी के लिए नहीं है। श्रेणिक राजा के लिए नहीं थी ये। श्रेणिक राजा ने जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा, श्री कृष्ण ने जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा, उन्होंने 16 कारण भावनाओं से नहीं बांधा। अब इसके उपरांत क्या है? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अपना ज्ञान अभीक्ष्ण रूप से निरंतर तत्व चिंतन में, आगम के अभ्यास में संलग्न रहे, उसको अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहते हैं। तो ये कार्य परिग्रहों के साथ दुष्कर है, क्योंकि वहां पर चिंताओं का व्यवधान अवश्यंभावी है। सांसारिक चिंताएं आ ही जाती है। अब इसके पश्चात क्या है? संवेग। संवेग का अर्थ होता है धर्म और धर्म के फल में प्रीति होना, प्रेम होना, और वो भी अभीक्ष्ण। अभीक्ष्ण विशेषण दोनों के साथ लगा सकते हैं, अथवा केवल ज्ञानोपयोग के साथ भी लगा सकते हैं। यदि यहां भी लगाते हैं संवेग के साथ, तो निरंतर धर्म और धर्म के फल में प्रेम रखना, यह भी तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। फिर शक्ति त्याग तपसी। जितनी शक्ति है उसके अनुसार त्याग का अर्थ है दान, अथवा वो प्रासुक परित्याग नाम की भावना जो धवला में दी हुई है, उसकी अपेक्षा से विचार करें तो फिर शक्ति त्याग अर्थात वो दीक्षा प्रदान करना होता है, रत्नत्रय प्रदान करना होता है उसका अभिप्राय। तो वो कार्य आचार्यों का है। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में 16 कारण भावनाओं का बड़ा सुंदर वर्णन है।
त्यागो दानम, शक्ति के अनुसार दान है, जितनी क्षमता है आपकी उतना ही दान करना। तो वो त्याग जो है वो दान है। क्या है उसका? तत्त्रिविधम, उसके 3 भेद हैं। आहार दानम, अभय दानम, ज्ञान दानम चेति। आहार दान करना, अभय दान करना और ज्ञान दान करना, 3 प्रकार के दान बताए। औषध दान क्यों नहीं बताया? ये प्रश्न आपके मन में उठ सकता है। तो इसका बड़ा सुंदर समाधान है कि इन्हीं 16 कारण भावनाओं में अभी अपन आगे पढ़ते जा रहे हैं, उसमें आपको समाधान मिल जाएगा। और शक्तितस्तपः, जितनी शक्ति है उतना तपस्या भी करना, उतना तप भी करना। अनिगूहित वीर्यस्य मार्गा विरोधी कायक क्लेशस्तपः, जो अपनी शक्ति को प्रकट करके मोक्ष मार्ग के अनुकूल काय क्लेश करते हैं, बड़े बड़े उपवास करते हैं, वर्षा काल में वृक्षों के नीचे तपस्या करते हैं, शीत काल में चौराहों पर अथवा सरोवर जलाशयों के तट पर तपस्या करते हैं, ग्रीष्म काल में चट्टानों पर धूप में तपस्या करते हैं। शक्ति के अनुसार उसको तप कहा गया है। और इसके उपरांत साधु समाधिर वैयावृत्य करण, यथा भांडागारे दहने समुत्थिते, जैसे भांडागार में आग उत्पन्न होने पर तत्प्रशमनम अनुष्ठीयते, उसको बुझाने का अनुष्ठान किया जाता है, अर्थात उस अग्नि के लगने पर उसको बुझाने का पुरुषार्थ किया जाता है। बहुपकारत्वात्, क्योंकि आग को बुझाना ही बहुतों के उपकार का कारण बनेगा। तथा अनेक व्रतशील समृद्धस्य मुनेः तपस्सः कुतश्चित् प्रत्युहे समुपस्थिते तत्संधारणं समाधि। साधु समाधि का अर्थ क्या है? देखिए, समाधि शब्द के अनेक अर्थ हैं। यहां पर समाधि शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बोले कि जैसे कहीं घर में आग लग गई तो उसको बुझाने से बहुत लोगों का उपकार होता है, उसी प्रकार साधु हैं, वो अनेक प्रकार के व्रतों से और शील से संपन्न हैं। उनकी दीक्षा में कोई व्यवधान उपस्थित हो जाए, उनकी तपस्या में कोई बाधा खड़ी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में तत्संधारणम, उनको उसमें धारण करके रखना, उनकी दीक्षा न छूट जाए ऐसा उपाय करना, इसका नाम समाधि है, साधु समाधि। कई बार रोग के कारण साधु दीक्षा छोड़ लेते हैं। समंतभद्र स्वामी को रोग हो गया था, उन्होंने दीक्षा छोड़ दी थी। आर्यनंदी मुनिराज को चतुर्थ काल में भस्मक व्याधि होने से उन्होंने भी दीक्षा छोड़ दी थी, पर उनका दोनों का संकल्प था, समंतभद्र स्वामी का और फिर इनका, दोनों का संकल्प था कि हम स्वस्थ होकर पुनर्दीक्षित होंगे। तो आर्यनंदी मुनिराज जो थे उन्होंने बहुत उपाय किए, पर उनकी व्याधि ठीक नहीं हुई। लेकिन एक पुण्यशाली बालक के हाथ से जब उन्होंने लड्डू खाया तो वो स्वस्थ हो गए। तब उनको लगा कि स्वस्थ होते ही दीक्षा का मैंने संकल्प किया है, लेकिन मैं ऋणी बनकर कैसे दीक्षा ले सकता हूं?
इस बालक के हाथ से लड्डू खाकर मैं इसका ऋणी हो गया, क्योंकि इसके लड्डू से मैं स्वस्थ हो गया। अब क्या करूं, मैं दीक्षा कैसे लूं? चिंता हो गई उनको। और उनकी वेशभूषा ऐसी थी दीक्षा छोड़ने के बाद कि कोई पहचान ही नहीं सकता था कि ये कौन है। तो सेठ जी के यहाँ भोजन चल रहा था, बालक ने उनको कहा था कि आप हमारे यहाँ, हमारे घर भोजन कर लो, हमारे यहाँ आज आप मेहमान बनकर, अतिथि बनकर भोजन कर लो। उन्होंने स्वीकार कर ली वो बात। और जब भोजन करने सब बैठे तो बच्चे लोग बैठे हुए थे, वो बालक भी बैठा था, और सेठ सेठानी सब पूरा परिवार था। तो विधिवत भोजन किया, वो स्वस्थ हो गए। और स्वस्थ होने के बाद उन्होंने कहा कि आज वर्षों के उपरांत मेरा पेट भर गया। और सेठ जी से कहा कि सेठ जी, यदि आपकी अनुज्ञा हो, आप अनुज्ञा प्रदान करें अर्थात अनुमति दें, तो मैं आपके पुत्र को विद्या अध्ययन कराना चाहता हूं। इसकी वय भी लगभग 8 वर्ष हो रही है, मैं इसको विद्या पढ़ाऊंगा। सेठ जी ने हाथ जोड़कर मंद मुस्कान के साथ कहा कि हे अतिथि, हम क्षमा चाहते हैं, हम रग रग से, रोम रोम से जिनेंद्र भक्त हैं, इसलिए हम जैन अध्यापक से ही अपने पुत्र का विद्या अध्ययन संपन्न कराएंगे। आप अन्यथा मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। आर्यनंदी कहते हैं कि हे श्रेष्ठिन, कहां तक सुना आपने? जब वो कहते कि हम शिक्षा, उनसे शिक्षा दिलवाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम आपसे शिक्षा नहीं ले सकते, हम जैन हैं, तो हम किसी जैन से ही शिक्षा दिलवाएंगे अपने पुत्र को। जी, तो ये चर्चा चल रही थी कि नमो अर्हंताणम पद में अर्ह धातु से तीर्थंकरों को नमस्कार किया जाता है। और तीर्थंकर बनने वाले जो होते हैं वो सब लोग नहीं होते, असंख्यात जीवों में कोई एक जीव होता है। और 16 कारण भावनाओं के अंतर्गत जो साधु समाधि नामक भावना है, वो साधु को गिरने न देना अथवा उनको, उनकी बाधाओं को दूर करना, ये है साधु समाधि। तो उसके अंतर्गत एक कथा सुना रहे थे हम आपको, बड़ी अद्भुत कथा है। सेठ जी ने जो बात कही थी उसको सुनकर आर्यनंदी गदगद हो गए। और फिर वो मुस्कुराते हुए सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी, हे श्रेष्ठन, आपने मेरी इस पर्याय को देखकर मुझे नहीं पहचाना है। आप इस आशंका को अपने चित्त से पृथक कर दीजिए, क्योंकि मैं स्वयं रग रग से, रोम रोम से जैन हूं। तो सेठ जी बोलते हैं कि आपकी ऐसी अवस्था, आप इस प्रकार भटक क्यों रहे हैं? तब वो कहते हैं आर्यनंदी जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ, इसकी एक लंबी कहानी है, पर अभी मुझे अपना ऋण उतारने दो।
तो सेठ जी कहते हैं कि हे अध्यापक, मेरा यह पुत्र आपका ही पुत्र है, अब आप इसको विद्या अध्ययन कराइए। वो ले जाते हैं। वो जो पुत्र था उसको देखते ही वो समझ चुके थे कि ये सेठ का पुत्र नहीं है। तो जाते जाते ये चर्चा भी निकल आती है। तो सेठ कहता है कि सत्य है, ये क्षत्रिय है ये बालक, और मैं केवल इसका लालन पालन कर रहा हूं। और बताते हैं कि ये राजा का पुत्र है और एक ऐसी कोई दुर्घटना हो गई है जिसके कारण इसको मेरे यहां पलना पड़ रहा है। और इसकी मां जो है महारानी, वो किसी तपस्वियों के आश्रम में अभी निवास कर रही है। तो इस तरह की बात है। तो ठीक है, वो तो लेकर के जाते हैं, 8 वर्ष तक उसको अध्ययन कराते हैं। और अध्ययन पूर्ण होने के बाद कहते हैं, हे जीवनधर, तुम्हारे वास्तविक पिता राजा सत्येंद्र थे, सेठ गंधोत्कट नहीं। और तुम्हारी वास्तविक माता महारानी विजया थी। राजा को तो कपटी काष्ठांगार ने मार डाला, लेकिन तुम्हारी मां तपस्वियों के आश्रम में निवास कर रही है। अब समय आ चुका है कि तुम उस राज्य के उत्तराधिकारी बनो जो राज्य तुम्हारे पिता का है और जिसको एक कपटी काष्ठांगारिक ने छल से अपना लिया है। जीवंदर कुमार जो विपुलाचल पर्वत से मोक्ष गए, अगर किसी को स्मरण हो, राजगिरी नगरी की वंदना अगर की हो किसी ने, तो जो विपुलाचल नाम का एक पर्वत है, उस पर्वत पर आप देखेंगे तो वहां जीवंदर स्वामी का नाम लिखा हुआ है। और भी जो केवली उत्तर पुराण के अनुसार गौतम गणधर स्वामी भी वहां से मोक्ष गए हैं, गुणावा से नहीं, वहां से विपुलाचल पर्वत से मोक्ष गए हैं। उत्तर पुराण गुणभद्राचार्य महाराज ने ऐसा लिखा। तो वो उनकी निर्वाण भूमि है। 16 वर्षीय कुमार हो गए। वो बोलते हैं कि गुरुवर, आपने मुझे 8 वर्षों तक मेरा परिचय क्यों नहीं कराया? तब वो अध्यापक आर्यनंदी कहते हैं, काल बलवान होता है वत्स। उन 8 वर्षों में अगर मैं तुम्हें अब तुम्हारा परिचय करा देता तो तुम इतनी विद्याएं नहीं प्राप्त कर सकते थे और इतना अध्ययन नहीं कर पाते। अब तुम अजेय हो गए हो, इसलिए अब मैंने
तुम्हें तुम्हारा परिचय कराया है। जाओ अपना कर्तव्य पूर्ण करो। और मैं अब अपना परिचय देता हूं। मैं कौन हूं? तुम्हारे पिता भी जानना चाहते होंगे कि मैं कौन हूं। मैं एक राजा था और किसी कारणवश मैं संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर निर्ग्रंथ साधु बना। साधु बनकर मैंने सूक्ष्म ज्ञान के धारक अंग पूर्वों के पाठियों से ज्ञानार्जन किया। मैं विद्वान बना। कठोर तपश्चरण भी मैंने किया, परंतु असाता कर्मोदय से, अस्थिर नाम कर्म के उदय से मेरे उदर में भस्मक व्याधि उत्पन्न हो गई। ये व्याधि ऐसी थी कि जैसे अग्नि में ईंधन को डालो वो जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार मैं किसी भी श्रावक के घर भोजन करता था, कैसा भी भोजन करता था, वो लेते ही साथ भस्म हो जाता था। मेरा पेट हमेशा खाली रहता था। मैंने विचार किया कि ऐसे तो संयम नहीं निभेगा, मैं क्या करूं? संलेखना ले लूं, पर निमित्त आदिक लक्षण उसके प्रतिकूल थे। मेरी आयु का क्षय निकट नहीं था, तो मुझे भरे मन से अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय दीक्षा को छोड़ना पड़ा। दीक्षा छोड़ने के उपरांत मैं यत्र तत्र भ्रमण करता रहा। मैंने अनेक उपचार देखे, लेकिन मेरा रोग किसी उपाय से शांत नहीं हुआ। पर जब मैंने तुम बच्चों को वहां खेलते हुए देखा, तो तुम लोग अपनी बाल क्रीड़ा में मग्न थे। तुम्हारे एक साथी ने मुझे देख लिया और मेरी जटाओं को, मेरे वेशभूषा को देखकर वो भयभीत हो गया। उसने कहा, भागो भागो, कोई डरावना व्यक्ति चला आ रहा है। सब भाग गए, लेकिन तुम निर्भीक खड़े रहे। तुमने मेरा अभिवादन किया और मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता? तुमने उत्तर दिया, तुम जानते हो कि नहीं, मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा है। आप कहीं बाहर से पधारे हैं, तो बाहर से पधारने वालों का तो हम स्वागत करते हैं, हम भोजन कराते हैं, आपको हम आमंत्रण देते हैं, हमारे घर आइए। मेरी ओर से आपको निमंत्रण है कि आज का भोजन हमारे यहां आप कीजिए। तब मैं तुम्हारे यहां भोजन करने आया और स्नान आदि शुद्धि पूर्वक अपन सब भोजन करने बैठे। भोजन करते समय तुम रोने लगे। मैंने पूछा कि तुम रोते क्यों हो? तुम तो बड़े बुद्धिमान बालक हो और तुम तो बड़े भद्र प्रकृति हो, तो अच्छे बच्चे नहीं रोते। तुमने उत्तर दिया कि जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो अवश्य रोते हैं। मुझे थोड़ा अचंभा हुआ, पता नहीं तुम्हारे मन में क्या था। मैंने पूछा कि क्यों, ऐसा कैसे बोल रहे हो? तब तुमने कहा कि रोने से 3 लाभ होते हैं।
एक तो रोना इसलिए आता है कि भूख तेज लगी होती है और भोजन गर्म होता है, तो गरम गरम भोजन मुंह में डालो तो मुंह जलता है, रोना आता है। तो जब तक रोते हैं तब तक भोजन ठंडा हो जाता है। तो रोने का प्रथम लाभ तो यह है कि भोजन ठंडा हो जाता है। दूसरा लाभ यह है कि रोने से जो आंसू और कफ निकलता है उससे भूख खुल जाती है, तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि भूख अच्छी लगे और भोजन करो तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और तीसरी बात यह है कि रोने से मां और अच्छी अच्छी चीजें खिलाती है। इस प्रकार बड़ा विनोदपूर्ण वातावरण था, बड़ा सब लोग प्रसन्न थे। और भोजन करने से पहले तुमने अपनी थाल का जो लड्डू था उसका आधा भाग करके मेरे मुंह में वो लड्डू डाल दिया। बोले कि पहले अतिथि को खिलाऊंगा फिर मैं खाऊंगा। और तुमने मुझे ज्यों ही लड्डू खिलाया मेरी व्याधि शांत हो गई। मैंने भोजन किया, उसके बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा पेट भर गया है, मुझे भूख नहीं लग रही है। जो इतने वर्षों से मुझे भस्मक व्याधि थी वो चली गई। मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, इसलिए मैंने तुम्हें विद्या अध्ययन कराया। बस इतनी ही मेरी कथा है। जीवेंद्र कुमार कहते हैं कि आपने मुझे निरक्षर से साक्षर बना दिया। आपका उपकार मैं जीवन पर्यंत नहीं भूल सकता, लेकिन आपने जो मुझे कर्तव्य पथ दर्शाया है मैं अवश्य उस कर्तव्य को पूर्ण करूंगा। और उसके उपरांत जीवेंद्र 16 वर्ष से जिस मां का वियोग हुआ था उस मां से मिलते हैं। अपने जो अभिभावक जिन्होंने पालन पोषण किया था उन माता पिताओं से मिलते हैं, और फिर अपने राज्य को प्राप्त करके बहुत बड़े सम्राट बनते हैं। उनकी 8 रानियां होती हैं। एक बार जब वो मुनिराज से प्रश्न करते हैं कि हे मुनिवर, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक मुझे मातृवियोग क्यों हुआ। मेरी जो वास्तविक माता थी उनको मैं देख भी नहीं पाया, क्या कारण था। तब मुनिराज कहते हैं कि हे भव्य, तुमने अपने पूर्व मनुष्य भाव में एक हंस के बच्चे को उसकी मां से अलग किया था, और तुमने उसको सोलह के परिमाण काल में ही समझाने पर वापस मां के पास पहुंचा दिया था। तो वहां तो वो 16 का परिमाण बहुत अल्प था। इस जीवन में वो 16 वर्ष के रूप में फलित हुआ। इस जगत में सारे प्राणी कर्मों को बांधते समय खुशी खुशी बांध लेते हैं, लेकिन जब उनका उदय आता है तो पाप का फल उनको भुगतना भारी पड़ जाता है। इसलिए भव्य जीवों को पापों का परित्याग करके
व्रतों को अंगीकार करना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से ही जीव का उद्धार होता है इत्यादि उपदेश हुए गुरु के, और उन्होंने पूरी बातें समझी और फिर अंततः दीक्षा लेकर उन्होंने आत्म कल्याण किया। वे अरिहंत और सिद्ध पद को प्राप्त हुए। राजगृह से विपुलाचल पर्वत पर उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। ऐसे अरिहंत, ऐसे सिद्ध, ऐसे अरहंत्री जीवनधर स्वामी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो 16 कारण भावनाओं में यह भी है कि कोई साधु अगर किसी कारणवश दीक्षा से विचलित हो रहे हैं तो उनको संभालना, उसको समाधि कहते हैं। साधु समाधि, समाधि का अर्थ समाधि मरण नहीं है, वो भी एक अर्थ होता है, लेकिन यहां पर 16 कारण भावनाओं में साधु समाधि का अर्थ यहां विघ्न बाधाओं को दूर करना, ऐसी बाधा जो तपस्या को घात रही है उसको। और वैयावृत्तिकरण का अर्थ होता है गुणवत दुखोपनिपाते, परीक्षाओं के आने पर और कोई भी दुख उपस्थित होने पर निर्दोष विधि से साधु के उस दुख को दूर करना, उसमें औषधोपचार भी सम्मिलित है। तो अब आपको समझ में आया कि शक्तितस त्याग में 3 प्रकार का दान बताया। चौथा दान जो औषध दान था वो वैयावृत्त में शामिल था। और उसको अलग क्यों किया? क्योंकि वैयावृत्य तीर्थंकर प्रकृति के बंध का एक महान कारण है, बहुत बड़ा कारण है। प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा है कि षटकायिक जीवों की विराधना के बिना जो साधु साधुओं की सेवा करके उनकी बाधाओं को दूर करते हैं, वो साधु शुभोपयोगी श्रमणों में सर्वोत्कृष्ट होते हैं। तीर्थ वंदना करने वाले शुभोपयोगी श्रमण, स्वाध्याय करने वाले शुभोपयोगी श्रमण और अनेक धार्मिक अनुष्ठान करने वाले शुभोपयोगी श्रमण, उन सब में श्रेष्ठ शुभोपयोगी श्रमण वो हैं जो वैयावृत्ति करते हैं। वैयावृत्त तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। तो निर्दोष औषध से साधु की सेवा करना वैयावृत्त है। तो वो औषध दान, अब ये औषध दान जो होता है वो कृत रूप में भी होता है, कारित रूप में भी होता है और अनुमोदना में भी होता है। जैसे गृहस्थ औषध तैयार करके साधु को आहार के समय दे सकता है, साधु साधु पर औषध लगा सकते हैं, आहार में नहीं दे सकते, संलेखना के समय को छोड़ करके। और कदाचित कभी कोई विकट परिस्थिति हो, उस अपवाद को अपन गौण करें, तो साधु जो होते हैं वो मुख्य रूप से औषध के दातार नहीं होते हैं, गृहस्थ होते हैं दातार। तो श्री कृष्ण ने जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा है वो औषध दान से बांधा है, साधु वैयावृत्तिकरण से बांधा है। एक साधु को 12 वर्षीय कंठ रोग था। कृष्ण जी ने अपने वैद्य से पूछा, राज वैद्य से, कि इसका क्या उपचार है। वो वैद्य दृष्टि वैद्य थे, आंखों से देखकर उपचार बताने वाले। उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं, वो सिर्फ देखकर सब समझ लेते थे। उन्होंने कहा कि रत्न कापिष्ट का चूर्ण चला दो आहार, आज दवाई में ठीक हो जाएंगे। श्री कृष्ण जी के पास 9 निधियां थी, उनको वो चूर्ण प्राप्त हो गया। रुक्मिणी से बोलते हैं, अपनी पटरानी रुक्मिणी से कहते हैं कि आज साधु को आहार दान देना है, औषध देना है, खास आहार तो देंगे ही, औषध देना है, ये लो औषध। तो रुक्मिणी कहती है कि आप मुझे औषध दे रहे हो, आपको कैसे पता कि वो साधु मेरे हाथ से औषध लेंगे, मेरे यहां आएंगे पड़गान में? निर्ग्रंथ साधु निमंत्रण से तो आते नहीं,
फिर ये औषध मैं किसी अन्य के घर जाकर के कैसे दूंगी? श्री कृष्ण बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं जानता हूं तुम महारानी हो द्वारिका की, और तुम किसी दूसरे के चौके में जाकर उनको औषध नहीं दोगी। तुम मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारे ही यहां मुनिराज का पड़गान करवाऊंगा मैं। तो श्री कृष्ण जी बड़े चतुर थे, तो उन्होंने कोई ऐसा उपक्रम कर दिया कि मुनिराज किसी अन्य चौके में जा ही नहीं सके। वो सारे रास्ते उन्होंने इस प्रकार से वो कर दिए, हरित तृणांकुर आदि के माध्यम से आच्छादित कर दिए कि साधु जब निकले आहारचर्या को, तो उनको निर्दोष मार्ग केवल रुक्मिणी के यहां पहुंचाने वाला मिलता है। तो वहां पर उनका पड़गान होता है, आहारदान होता है। श्री कृष्ण जी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। आगामी मानव भव में वो जो इसी भरत क्षेत्र की उत्सर्पिणी विषय 24वीं होने वाली है, उसमें 16वें तीर्थंकर निर्मलनाथ बनने वाले हैं। तो नमो और हंताणम में त्रिकालवर्ती तीर्थंकरों को नमस्कार होता है, और अरहंत्रिभ्य इस हन धातु से बनने वाले नमो और हंताणम में त्रिकालवर्ती केवली भगवंतों को नमस्कार होता है। 7 प्रकार के केवलियों के नाम आज अपन ने सुने हैं, उनका अर्थ अपन और समझेंगे। जैनम जेतु शासनम उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कैः धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन नाथ महं यजे जिन गृहे जिन सूत्र महं यजे जिन गृहे मुनिराज महं यजे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्याउषा देवशास्त्र गुरुभ्यो नर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जैनम जयतु शासन।